शाहीन बाग में हूँ और शाहीन बाग की महिलाओं ने जनता कर्फ्यू का फुल समर्थन किया है। मोदी जी ने कहा था कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू होगा, तो यहाँ की महिलाओं ने जनता कर्फ्यू का फुल समर्थन किया। ये वही जगह है, ये वही प्रोटेस्ट साइट है जहाँ पर महिलाएं भरी रहती थी, लोग भरे रहते थे, प्रोग्राम चलता था, भाषण हुआ करता था, लेकिन आज पूरी तरह से शांत है। इससे पहले ये प्रदर्शन की जगह बिल्कुल ऐसी नहीं थी। यहाँ पर महिलाएँ बैठती थी, NPR CA NRC के खिलाफ प्रदर्शन करती नजर आ रही थी, लेकिन आज देखिए पूरी तरीके से शांत है। यहाँ पर सिर्फ 5 महिलाएं प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। यहाँ पर महिलाएं जो है जनता कर्फ्यू को समर्थन किया। आप देखिए कुछ ऐसी जो बेड है इस पर चप्पलें रख करके उन्होंने प्रदर्शन को जताने की कोशिश की कि देखिए मोदी जी, हमने आपकी बात तो मान ली, जनता कर्फ्यू का हमने फुल समर्थन किया है, लेकिन हम अब भी आपके साथ लड़ रहे हैं। NRC NPR और CA के लोग लेकर हम प्रदर्शन करेंगे और करते रहेंगे जब तक आप इसको वापस नहीं लेते। इसी वजह से आप देखिए कि चप्पल रख करके उन्होंने प्रदर्शन को जताने की कोशिश की। हम बिल्कुल पीछे से आ रहे हैं, आगे तक पहुँचने की कोशिश करें जो स्टेज जहाँ पर है। हम आपको ये भी बता दें कि आज जो है महिलाएँ यहाँ पर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बम से हमला बोला गया, पेट्रोल बम फेंका गया, जिसकी वजह से आग भी लगी, नुकसान भी हुआ है। आप देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, उसमें देखिए कि किस तरह से आग लगी थी। जिस केमिकल से हमला बोला गया था उस केमिकल के बारे में अब तक पुलिस पता नहीं कर पाई है। यही नहीं बल्कि जामिया प्रोटेस्ट साइट पर भी फायरिंग हुई है। अब बताइए कि कौन ऐसे शरारती तत्व हैं जो यहाँ पर महिलाएं मौजूद नहीं है, जब प्रदर्शन यहाँ पर हो नहीं रहे हैं, यानी कि जनता कर्फ्यू का एक तरह से समर्थन यहाँ की महिलाओं ने दिया, तो फिर यहाँ पर हमला करने की वजह क्या है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिधर से हमला बोला गया वहाँ पर पुलिस बैरिकेड लगी, पुलिस वहां पर बैठती है और बावजूद इसके उधर से आकर प्रोटेस्ट साइट पर हमला बोलना, ये आखिर किसके इशारे पर हो रहा है? क्योंकि वहां पर पुलिस मौजूद है। आप देखिए कि NPR CA NRC को लेकर पिछले करीबन 99 दिन से यहां पर महिलाएं प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। आज 99 दिन है, कल सेंचुरी पूरी हो जाएगी। यहां पर आप देखिए कि 5 महिलाएं अब भी प्रदर्शन करती नजर आ रही है। NPR CA NRC के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जनता कर्फ्यू को उन्होंने फुल समर्थन दिया, बावजूद इसके आप देखिए कि एक एक बेड पर चप्पलें आपको नजर आ रही होंगी। ये एक तरह से प्रदर्शन को जताने की कोशिश है कि हमने आपकी बात मान ली, लेकिन हमारी बात आप मान लीजिए, क्योंकि नो NPR नो NRC और नो CA यहाँ पर लिखा है। शाहीन बाग रेडी टू फाइट लिखा है विद कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से उन्होंने कहा है कि हम कोरोना वायरस से लड़ने को तैयार हैं। नो CA नो NRC और नो NPR की बात लिखी गई। हर बेड पर आप देखिए एक एक चप्पल यहाँ पर रखी है और रख करके प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सिर्फ आपको 5 महिलाएं आपको नजर आएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 5 महिलाएं 5 बेड पर बैठी है, यानी अलग अलग बेड है। वो किसी एक बेड पर ऐसा नहीं है कि 5 महिलाएं एक ही बेड पर बैठे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 5 महिलाएं 5 बेड पर। हम फिलहाल बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा एक बात बताइए कि आपने ऐसा क्यों सोचा कि 5 महिलाएं जो बैठे, या क्या सोच करके बैठी है, या यहाँ पर हमने चप्पल देख रहे हैं तो ये क्या इस तरीके ये हमारा मैसेज है कि हम औरतें रहे या ना रहे, हमारा संदेश यहाँ है। हमारी प्रोटेक्ट चल रही है और ये कोई ना सोचे कि हम किसी की वजह से हम अपनी प्रोटेक्ट बंद कर दिया। हम ये NRC भी हम हिंदुस्तान वाले के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अपने हक के लिए, सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो ये बीमारी है वो भी हमारे हम हिंदुस्तान के लिए ही है। हिंदुस्तान को हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से किसी को परेशानी हो। ये हमारा संदेश है। कोरोना वायरस से बिल्कुल किसी को परेशानी ना हो। हाँ, बिल्कुल कर्फ्यू का भी समर्थन। जी दोनों को हम दोनों को हम लेके चल रहे हैं कि हमारा NRC की भी आंदोलन जो चलता रहे, और जो कोरोना का जो बीमारी है उसकी भी हम अपनी पूरी रुकावट रखें। और 3-4 औरतें इसलिए नहीं है इकट्ठे की, मालूम है कि इन्फेक्शन है, तो हम पूरी ख्याल रख रहे हैं कि हम एक दो लोग एक जगह ना हो, ताकि ये वायरस हो, इन्फेक्शन हो, किसी और को परेशानी। जब यहाँ पर पेट्रोल बम फेंका गया था उस वक्त क्या आप थी? नहीं, मैं नहीं थी, मैं घर पे फ़ौरन गई थी, मतलब 15-20 मिनट हुआ था मुझे गए बच्चों को नाश्ता खिलाने के लिए। उसी वक्त मुझे थोड़ी देर के बाद कॉल आया। इन लोगों ने कॉल नहीं किया कि ताकि परेशान ना हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा कि 5 महिलाएं बैठी हैं अलग अलग बेड पर। वहाँ एक बेड है तो यहाँ एक बेड पर एक महिला बैठी है। इनके हाथ में एक कार्ड है, जब देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि नो NPR नो NRC नो CA साइलेंट प्रोटेस्ट। तो आप बोल सकते हैं साइलेंट प्रोटेस्ट तो लिखा है, लेकिन मैं पूछ सकता हूँ कुछ जवाब आप देंगी? नहीं। तो ये उन्होंने लिखा है कि साइलेंट प्रोटेस्ट है, तो फिर भी अच्छा आंटी जी, तो आप बताइए कि इस तरीके से जनता कर्फ्यू का आपने समर्थन दिया है, बावजूद इसके आप देख रही हैं कि एक इंसान आता है और पेट्रोल बम फेंक देता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
बस वही करना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने जनता को कुछ ध्यान नहीं देती है, खास करके जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ दंगा करा रही है। जिस शक्ल से कराए मगर करा रहे, कोशिश तो कर रही है, वही पुलिस से करवा रही है। हम लोग तो सामने ही देखे, यहीं बैठे ही हम लोग सामने देखे कि वहाँ हुआ। तो आप मौजूद थी यहाँ पर? जी, मैं तो रात से मौजूद हूँ, रोजे से हूँ। अच्छा, रोजे से हैं। हाँ। देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये कुरान है। कुरान है। हाँ, तो कुरान भी कुरान भी है, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी तरह से रखा जाता है। अब मैं बता दूँ कि 99 दिन हो चुके हैं आज, और 99 दिन के ये प्रदर्शन बिल्कुल जारी है। ऐसा नहीं है कि इस प्रदर्शन को ख़त्म कर लिया गया है या इसे पोस्टपोन कर दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल सेंचुरी होने वाली है और कल जो है सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आना है 23 को, लेकिन क्या कुछ होगा? हो गया, जुबान भी माने वो हो गया, बोल बोल के अपने सरकार से कि ये तीनों काले कानून आपस लो, अभी के अभी हम लोग अपने घर में हिफाजत से बैठ जाएंगे। ये कोरोना आने से पहले अगर जो मेरे सरकार अपने जनता के लिए सोची होती थोड़ा सा अपने हिंदुस्तान बचाने के लिए, तो आज हम लोग ये सड़कों पर नहीं बैठते, ये कोरोना का मुद्दा नहीं होता, ये प्रोटेस्ट तोड़ने का मुद्दा नहीं होता। चलिए, ये देखिए, तो मतलब ये है कि यहाँ पर महिलाएं अब जनता कर्फ्यू का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ CARC और NPR के खिलाफ प्रदर्शन भी करती नजर आ रही हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिससे 99 दिन से प्रदर्शन चला रहा है। इन्हें इस बात का टेंशन नहीं है कि कोरोना वायरस को लेकर इतना ज़्यादा इनको खतरा नहीं है जितना CARC और NPR को लेकर के है। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर जब प्रदर्शन में महिलाएं मौजूद नहीं है तो कौन आकर पेट्रोल बम फेंकता है? इससे पहले कपिल गुर्जर ने हमला बोला, उसे बेल पर छोड़ दिया गया। गुंजा कपूर आई यहाँ पर बिरयानी खाने के लिए, पता नहीं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्या कुछ करने के लिए आई थी। अब वो इंटरनेशनल टीवी पर जो है या नेशनल टीवी पर डिबेट करते आपको नजर आएगी। और इसके अलावा जो जामिया पर फायरिंग किया था वो जो है उसे नाबालिग बता दिया गया, उसे छोड़ दिया गया। यानी ऐसा ही होता। अब जो आज हमला बोला है इसे क्या कुछ इनाम मिलेगा वो बाद में आप देखेंगे, पेपर में आएगा, लोग पता चल जाएगा कि इनको क्या तमगा दिया है। तो सवाल यह है कि जब महिलाएं यहाँ पर मौजूद नहीं है, जनता कर्फ्यू का फुल समर्थन है, तो गोली आखिर क्यों चलाई गई, पेट्रोल बम क्यों फेंका गया? और दूसरी बड़ी बात यह है कि वहाँ पर पुलिस मौजूद है, क्या पुलिस की मिलीजुली साजिश है? क्योंकि पुलिस वहाँ पर मौजूद है तो कोई कैसे आकर पेट्रोल बम फेंक सकता है? मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।